अभी हम लोग सीरीज का केस लेते हैं कि 3 रेजिस्टेंस हमारे सीरीज में लगे हुए हैं और यहाँ पे हमारा बैटरी है और ये करंट जो है आई फ्लो कर रहा है। तो ये करंट यहाँ से फ्लो करेगा, तो करंट को फ्लो करने के लिए कोई अदर पाथ नहीं है, तो सेम करंट R1 से फ्लो करेगा, वही करंट R2 से फ्लो करेगा और वही करंट R3 से फ्लो करेगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि I इक्वल टू I1 I2 इक्वल टू I3। तो ये चीज प्रूव हो गया यहाँ से। अभी हमको वोल्टेज कैलकुलेट करना है, तो वोल्टेज जो रहेगा बैटरी के क्रॉस वो सम ऑफ होगा V1 V2 एंड V3, क्योंकि यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस है, इसके क्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस है और इसके क्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस है। तो तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस सम करके जो वोल्टेज आएगा वो V आ जाएगा। तो ये हमारा बेस फॉर्मूला मिल गया, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अभी हमको मालूम है V इक्वल टू आई आर होता है, तो सेम फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे और V के जगह पे आई आर पुटअप करेंगे। तो V के जगह आई आर पुटअप करेंगे। अभी I सब में कांस्टेंट है, तो हमने I1 इंटू R1, I2 इंटू R2, I3 इंटू R3। तो I1, I2 और I3 के जगह पे हमने I लिख दिया। अभी ये I और ये I सारे कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास बचा R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रेसिस्टेंस अगर सीरीज में है तो उसको सिंपली सम करना है। अभी सीरीज रेसिस्टेंस से हम लोग क्या कंक्लूड करेंगे कि इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है ईच रेसिस्टेंस में वो सेम रहेगा। दूसरी चीज कि टोटल वोल्टेज डिफरेंस अक्रॉस ऑल रेसिस्टेंस वो सम ऑफ होगा ईच इंडिविजुअल रेसिस्टेंस के वोल्टेज डिफरेंस के इक्वल। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि टोटल रेसिस्टेंस इन सीरीज सर्किट इज इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल रेसिस्टेंस। तो R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ये फॉर्मूला हमको मिल गया यहाँ से। इसके बाद पैरेलल सर्किट का देखेंगे हम लोग। तो पैरेलल सर्किट में आप देखोगे कि ए और बी के अक्रॉस अगर कोई वोल्टेज हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, सपोज वोल्टेज अप्लाई करते हैं V, तो सेम वोल्टेज R1 के क्रॉस अप्लाई होगा, सेम वोल्टेज R2 के क्रॉस अप्लाई होगा और सेम वोल्टेज R3 के क्रॉस अप्लाई होगा। अभी यहाँ पे जो करंट फ्लो कर रहा है यहाँ से I, ये थोड़ा करंट यहाँ पे, क्योंकि R1 के क्रॉस एक सर्टेन वोल्टेज डिफरेंस है, तो थोड़ा करंट यहाँ से फ्लो कर जाएगा, सपोज उसकी वैल्यू I1 है। सिमिलरली R2 से जो करंट फ्लो करेगा उसको हम लोग I2 बोलेंगे और इसी तरीके से R3 से जो करंट फ्लो करेगा उसको I3 बोलेंगे। इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि टोटल करंट IT जो है वो इक्वल टू होगा सम ऑफ I1 प्लस I2 प्लस I3। तो इस तरीके से हमें बेस फॉर्मूला मिल गया। अभी इसी फॉर्मूले के यूज से हम लोग अपना जो रेसिस्टेंस का फॉर्मूला है वो कैलकुलेट करेंगे। तो I इक्वल टू क्या होता है, V बाई आर होता है। तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज कर लेंगे और इक्वेशन 1 में डालेंगे। अभी यहाँ पे V1, V2 और V3 इक्वल टू V होगा, क्योंकि तीनों पैरेलल में है। तो ये चीज हम लोग यूज करेंगे, तो हमारा फॉर्मूला इस तरीके से हो जाएगा और फिर V को कैंसिल करेंगे, तो फॉर्मूला आएगा 1 बाई आर इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। तो ये था फॉर्मूला रेसिस्टेंस इन पैरेलल। अभी इससे कंक्लूड क्या होता है कि वोल्टेज तीनों रेसिस्टेंस के क्रॉस सेम रहेगा और करंट जो रहेगा सम ऑफ ईच ब्रांच के करंट के इक्वल रहेगा और रेसिस्टेंस का फॉर्मूला ये रहेगा। अभी हम लोग एग्जाम्पल के हेल्प से सीरीज पैरेलल के प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व करते हैं वो देखेंगे। उससे पहले क्विक समरी में, अगर दो रेसिस्टेंस सीरीज में है तो उसका वैल्यू आ जाएगा R इक्वल टू R1 प्लस R2। इसी तरीके से अगर टू रेसिस्टेंस पैरेलल में है तो R इक्वल टू R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। तो ये बेसिक फॉर्मूला है जो कि ओरिजिनल फॉर्मूले से ही ड्राइव किया गया है।